हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में 3D पैकिंग की बात करेंगे। 3D पैकिंग 3D पैकिंग का मतलब 3 डायमेंशनल में कैसे पैकिंग होती है। हम लोगों ने 1D और 2D की बात किया था और मैंने बताया था कि 1D और 2D ज़्यादातर कारगर नहीं, क्योंकि लगभग जो ठोस होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। तो 3D जो पैकिंग होगी दोस्तों, वो दो तरह से हो सकती है। हम लोगों ने बात भी किया था, एक वर्गाकार और एक षटकोणी। एक हो सकती है दोस्तों वर्गाकार और दूसरा हो सकती है षटकोणी। वर्गाकार क्लोज पैकिंग क्या होगी दोस्तों, जैसे हमारे पास इस तरीके की एक लेयर है हमारे पास इस तरीके की। हम लोगों ने जब 2D की बात किया था तो वहाँ पे इतनी ही बात किया था कि ये अगर आपका रो है तो ये आपका कॉलम है जिस तरीके से, तो ये केवल और केवल एक तल बना है। अब इसी के ऊपर दोस्तों, इसी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा लेयर लगाते जाएं तो इसके ऊपर 3 डायमेंशनल, बोर्ड तो 2 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट से हाथ है और ये मार्कर तो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, मतलब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते जाएं, रखते जाएं इस तरीके से, है ना, पूरा रख दें और फिर इसके ऊपर अगला लेयर रखें। तो इस तरीके से हम रखते चले जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक वर्गाकार निबिड़ संकुल मिलेगा जो क्या होगा 3D होगा। जो क्या होगा दोस्तों 3D होगा। और ये जो आपका पैकिंग बनेगा, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन संख्या की बात करें तो कुल कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। क्यों 6 मिलेगा, क्योंकि सेम सरफेस से, ये सरफेस से तो 4 मिलेगा, जैसे ये बोला है 1 2 3 4, ये देखिए सेम सरफेस से तो 4 मिलने वाला है। और इसके बाद एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, ये आपको कुल इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिलेंगे दोस्तों, 6 मिलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका जो घनी क्रिस्टल बनेगा, घनी क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। कहाँ पर, वर्गाकार निबिड़ संकुलन में, किसमें, 3D में। तो यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन आपको 2 मिनट का देखते हैं, वहां से ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, जो आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो वो बिल्कुल कर सकते हो। तो आइए एनिमेशन देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से स्क्वायर क्लोज पैक है, उस पर दूसरा लेयर 3 डायमेंशनल में रखी जा रही है। फिर इसी के साथ जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से हर तरफ से यहाँ पे कुछ न कुछ लंबाई, कुछ न कुछ चौड़ाई, कुछ न कुछ ऊंचाई आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से आप रखते चले जाएंगे तो आपको ये 3 डायमेंशनल जो है लेयर मिलेगी 2 डायमेंशनल की सहायता से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और फिर इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि दोस्तों जो है 4 तो एक ही तल से आ जाएंगे, एक ही लेयर से, और इसके बाद जो ऊपर लेयर रखा गया और जो उसके नीचे लेयर है वहाँ से एक एक पार्टिकल्स, तो कुल जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। चूँकि यहाँ पर आपको ए मतलब सारे लेयर एक जैसे दिख रहे हैं, इसको हम ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हैं या ए टाइप ऑफ पैकिंग कह सकते हैं। एक क्यूबिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अरेंजमेंट जो है आपको सिंपल क्यूब की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो है आपको जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव मतलब आद्य एकक कोशिका। ये दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आपको 3D में वर्गाकार निबिड़ संकुलन के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया और आप अच्छे से इसको समझ पाए। अब षटकोणी 3D में षटकोणी निबिड़ संकुलन की बात करें तो आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो 2D में है वो षटकोणी निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है 2D स्ट्रक्चर में। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, किसमें, 2D में, ये आपको देखने को मिल गया है। और यहाँ पे ये जो लेयर है ए है, तो ये लेयर क्या है, बी है। ये तो 2D की बात हुआ था, लेकिन 3D में बात करेंगे तो इसके ऊपर हम दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से सामने सामने रखते चले आएंगे, पीछे भी रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वायड बनता है। वायड का मतलब होता है, वायड्स का मतलब होता है रिक्तियां, मतलब खाली स्थान। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों,
खाली स्थान होता है। जैसे आप यहाँ इन तीन गोलों को उठा लीजिए, इन तीनों गोलों को उठाएंगे तो आपको ये एक खाली स्थान मिलेगा। ये ट्राइंगुलर वायड है, त्रिकोणीय रिक्तियां हैं। ये क्या है? त्रिकोणीय रिक्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। अब इन त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर अगर हम दोस्तों अगर हम एक दूसरा अपना गोला रखते हैं तो यहाँ से जो रिक्तियां बनेंगी, यहाँ से जो रिक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, हमने इसके ऊपर एक गोला रखा, अभी भी ये पूरा का पूरा वायड खत्म नहीं हुआ है, ये टेट्राहेड्रल वायड बनेगा, जिसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां के नाम से जानेंगे। तो षटकोणीय में हम दो तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो है अगली लेयर की स्थापना कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम रखते चले जाएं, यहाँ पे हम रखते चले जाएं, तो पहला लेयर जो है ये पूरा का पूरा जो है ए है, ये पहला लेयर दूसरा लेयर से अलग होगा, तो ये हो जाएगा बी। अब इसके बाद हम तीसरा लेयर रखेंगे तो इसके ऊपर ही आपको तीसरा लेयर देखने को मिलेगा। तो इनफैक्ट वो वापस से क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो इस तरीके की जो पैकिंग बनेगी वो ए बी पैकिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3, और यहाँ पे जब हम अगले बार रखेंगे तो 1 2 3 और 3 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको 3 ऊपर और 3 ही उल्टे दिशा में 3 नीचे। तो यहाँ पे जो वायड बनता है उसे दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वायड्स कहते हैं, या इसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अष्टफलकीय रिक्तियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ये जो रिक्तियां बनती हैं वो जब हम ऑक्टाहेड्रल वायड्स को कवर करते हुए गोलों को इसके ऊपर रखते हैं। अच्छा, ये सब खचड़ कचड़ हो गया होगा, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अभी इसका एक छोटा सा एनिमेशन देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जब हम ऊपर रखते हैं यहाँ पे, तो ये जो लेयर बनता है वो ना तो ए के सिमिलर रहता है ना तो बी के सिमिलर रहता है, तो इसको एक नया नाम देते हैं सी। एक नया नाम देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा सी। अब इसके ऊपर जब चौथा लेयर रखते हैं तो वहां पे वापस से वो ए जैसा पूरे ए जैसा सिमिलर हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी पैकिंग बनती है ए बी सी, है ना। हमारे एक दोस्त हैं बीसी भाई, आप कहेंगे कि यार विजय चंद नाम है उनका, हाँ। तो ए बी सी जैसे उनको बुला रहे हैं ए बी सी, तो हम होता है ए बी सी क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। तो ए बी सी क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। वायड्स कितने होते हैं? 2 तरह के वायड्स मैंने बताया, इनफैक्ट 3 तरह के। एक जो है आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर वायड, टेट्राहेड्रल वायड और ऑक्टाहेड्रल वायड्स। वायड्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली स्थान। जैसे आप किसी कार्टून में गेंद को रख के सारे के सारे गेंद रख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ आपको गेंदों के रखने के बीच खाली स्थान हो जाएगा। प्रैक्टिकल आप घर पर भी इसको कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 2 तरह के, इनफैक्ट 3D में 3 तरह के आपको क्या मिले, वर्गाकार मिला। और इसके बाद जो है षटकोणी में 2 तरह का, एक मतलब हम टेट्राहेड्रल वायड्स को कवर करते हुए बॉल को रखेंगे तो ए बी टाइप्स का क्लोज पैकिंग मिलेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, हम लोगों ने HCP नाम दिया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वायड्स को कवर करते हुए रखेंगे, जब ABC बनेगा, उसे हम दोस्तों CCP या FCC नाम दिया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो ये 2 तरह से आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग षटकोणी द्विविमी से त्रिविमी षटकोणी निविड संकुलन का निर्माण करेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा एनिमेशन आप देख सकते हैं और वहाँ पे 2 मिनट का आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एनिमेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैकिंग है वो 3 डायमेंशनल में, वो 2 डायमेंशनल के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेते हुए उसके ऊपर 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर रखा जाए तो जो पैकिंग मिलेगा वो आपको नेक्स्ट टाइप की पैकिंग मिलेगी। अब जो है फर्स्ट लेयर के ऊपर 2nd लेयर वो 2 तरह से रखी जा सकती है। फर्स्ट लेयर के ऊपर दोस्तों जो मैंने आपको 2D में सिखाया था द्विविमी में, उस पर 2 तरह से रखी जा सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगुलर वायड, त्रिकोणी जो वायड बनी हुई है जो कि हरे रंग से आपको दिखाई गई। तो यहाँ इसके ऊपर रखेंगे ऐसा कि वो ट्रायंगुलर वायड जो है वो ढकती हुई चली जाए। तो यहाँ से पूरी तरीके से रखने के बाद भी ट्रायंगुलर वायड
मतलब ख़त्म नहीं होगा और कुछ न कुछ जगह अभी भी रिक्त बचा रह जाएगा, जो आपको हरे रंग से दिख रहा है। तो ये जो रिक्तियाँ हैं, अब जो थर्ड लेयर रखना है वो इस तरीके से रखना है, मतलब थर्ड लेयर जो नेक्स्ट लेयर होगा वो भी इसमें जो रिक्तियाँ बनी हुई हैं वाइड्स के रूप में, ये वाइड दो तरह की होती हैं। ये वाइड होती हैं आपकी, एक तो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी मतलब चतुष्कोणीय रिक्तियाँ, और एक आपको देखने को मिल रही हैं अष्टफलकी रिक्तियाँ। अष्टफलकी रिक्तियाँ आपको जो देखने को मिल रही हैं उनका फॉर्मेशन 6 बाल की सहायता से होता है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो षट को मतलब आपका चतुष्फलकी रिक्तियाँ दिख रहा है। तो जो है आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि 3 बाल नीचे है और 1 बॉल ऊपर है, तब भी जो खाली स्थान दिख रहा है उसको टेट्राहेड्रल वाइड टी से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से आप अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, टेट्राहेड्रल वाइड टी है। तो ये जो रिक्तियाँ हैं अगर इनको ढकते हुए तीसरा लेयर रखा जाए तो आपको एक प्रकार की अरेंजमेंट मिलेगा। और इसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं, इसके बाद जो आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जो कि 6 बॉल से मिलेंगे, 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर जब तीसरा लेयर रखा जाए और उसके ऊपर मतलब दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर रखा जाए और इस तरीके से रखा जाए कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हुए रखा जाए, तो आपको जो थर्ड लेयर मिलेगा वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से मतलब फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो वहाँ पे हमको ABC टाइप की क्लोज पैकिंग मिलेगी। अब टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की कैलकुलेशन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स रहेंगे, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी, और उसके नंबर मतलब आप कह सकते हैं डबल नंबर में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आपको देखने के लिए मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जितने स्फीयर हैं मतलब n के बराबर, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जो इतनी हो जाएंगी 2n, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की दुगनी होंगी। वो क्या होंगी, दुगनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए, देखा जाए थर्ड लेयर जो है उसको रखना है, दो तरह से रख सकते हैं। थर्ड लेयर को हम दो तरह से रखते हैं, एक तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए और एक टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए। तो कैसे रखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहला हम टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए थर्ड लेयर को रखते हैं। जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड्स बनी हुई हैं, जो थर्ड लेयर है उसको ऐसा रखा जाए कि उनको जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है उनके अवनमन अर्थात गड्ढों में उनको रखा जाए। तो ये जो आपको पैकिंग दिखेगी इस तरीके से दिखेगी कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर होते हुए दिखेंगे। पहला लेयर ए है, दूसरा बी है, और जो तीसरा लेयर आपके सामने आएगा वो भी ए ही प्रकार का आएगा, क्योंकि वो पहले लेयर से क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा, पहले लेयर से समानता प्रदर्शित करने वाला है। अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा उसे हम AB पैटर्न, या जो मैंने आपको बताया था इसे HCP के नाम से जानेंगे, उसे हम HCP के नाम से जानेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ से जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो कुल 12 मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सरफेस से तो 6 मिलेगा, 3 नीचे से मिल जाएगा, और 3 कहाँ से मिल जाएगा हमको, 3 तो ऊपर से मिल जाएगा। जो है हमको 6 मतलब मेन सरफेस से, 3 ऊपर से और 3 नीचे से मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा तरीका है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए चीज़ें रखी जाएं। अब बॉल को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करते हुए बॉल को प्लेस किया गया है, रखा गया है। अब यहाँ से जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो आपका फर्स्ट लेयर है उसे अगर हम ए मान लें, ए मानते हुए इसके बाद हम सेकेंड लेयर को बी माने, तो जो थर्ड लेयर दोस्तों आपको दिख रहा है वो ना ही ए की तरह दिखेगा और ना ही बी की तरह दिखेगा। तो ये एक अलग प्रकार से आपका जो है लेयर आ जाएगा। लेकिन जो फोर्थ लेयर रखेंगे तो वो वापस से ए जैसा दिखेगा, वो वापस से हमको ए जैसा दिखने वाला है।
अगर वो वापस से ए जैसा दिखेगा तो फिर से वो ए हो जाएगा। तो इस यही क्रम दोहराते रहेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो इस तरीके से दोस्तों इसको ABC पैटर्न या ABC टाइप की पैकिंग जो है हम लोग देंगे। तो इसे हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP, या इसका एक दूसरा नाम होता है FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक या घनी केंद्रित इकाई कोशिका जो है प्रकार से बनेगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोस्तों आपको 12 देखने के लिए मिलेगा। चाहे तो मतलब एक सरफेस से हो जाएगा, एक तल से हो जाएगा, 3 ऊपर और इसके बाद 3 आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ से भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 12 देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे कि 3D में किस तरीके से पैकिंग होती है और किस तरीके से रिक्तियाँ होती हैं। और रिक्तियों को कैलकुलेट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि जितनी भी स्फेरिकल होंगे, स्फेयर होंगे मतलब गोले होंगे, उतनी ही क्या होंगी, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ होंगी, उतनी ही क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ होंगी। और ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की दुगनी टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ होंगी। अगर ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ n है तो टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ क्या होंगी, 2n होंगी। इस आधार पर हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल रिक्तियों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, रिक्तियों के बारे में और बात करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। टिल देन थैंक यू।